ये है दिल्ली दर्पण। इंदौर की बिल्डिंग है ना, उससे बोला नेता की वोट ले लेने के लिए, जकीरा से जो जीतता है ना, बहन कुत्ते सब कमीना सब तल्ला मारा जाएगा। जिस तरह जकीरा का बच्चे तड़पेगा ना, इसी तरह ना कह देना उसको कि उसके बच्चे फूट पे मरेगा, फूट। एक 2 महीना टाइम मांगा था हम सब ने, गरीब आदमी जो बाल बच्चे लेकर कहीं रूम में जाके लेके किराए में, हम किराएदार के मकान नहीं मिल रहे हैं। जो 2000 किराया 6000 रुपए 5000 रुपए मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जखीरा की झुग्गियों के ठीक सामने। आजकल दिल्ली में एक ही खौफ है और वो है पीला पंजा। वो पीला पंजा जिसको हम बुलडोजर भी कहते हैं, जिसने दिल्ली के रहने वाले लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन अभी यहाँ झुग्गियों पे चल रहा है। यहाँ ना जाने कितने लोग पहले से रह रहे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहाँ करीब 20-25 सालों से रह रहे थे और उनको नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस देने से पहले ही उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। अब जानना ये है हमको कि झुग्गी तोड़ने से पहले क्या इनकी रहने की कोई व्यवस्था हुई थी, या झुग्गी वालों को पहले बताया गया कि आपको ये यहाँ से हटाया जाएगा। इस तरह की काफी सारे सवाल है जो अब यहाँ के लोगों से हम पूछने के लिए जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। एक ईटा जोरदार कम्युनिस्ट में घर बनाया था, दलदल था पूरे, ये पूरे मैंने उसको भरा मिट्टी से, ईटा से, सब कुछ। आज सब तोड़ दिया 1 मिनट में, 1 मिनट लगा सबको बुलडोजर चला दिए। 1-2 महीना टाइम मांगा था हम सब ने, गरीब आदमी जो बाल बच्चे लेकर कहीं रूम में जाके लेके किराए में, हम किराएदार के मकान नहीं मिल रहे हैं। जो 2000 किराया 6000 रुपए 5000 रुपए मांग रहे हैं। 5-6 बच्चे कैसे गुजारा, कहीं 2 आदमी रहने देंगे, 3 आदमी रहने देंगे? पता है सब बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे? एकाएक सिर्फ 2-3 महीने का टाइम मांगा था सरकार से, क्या इतनी टाइम नहीं थी? पहले कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए थी मैडम, तोड़ने से पहले इनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब जाके तोड़ते हैं। अब एकदम से पहले बोले 5 फुट तोड़ेंगे, उसका पूरी झुग्गी तोड़े जा रहे हैं आदि तक। वो 1 हफ्ते पहले नोटिस देके गए थे ये लोग और 1 हफ्ते के अंदर आगे तोड़ दिया। मेरे के मतलब ये है कि अगर हमारे को यहाँ पे अगर तोड़ना ही था तो कम से कम 5-6 महीने का टाइम देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोग सब कहीं और अपना व्यवस्था करते हैं, कहीं और रहते हैं। अब यहाँ के लोग सब किराए पे लेने के लिए कहीं जगह जा रहे हैं तो 5-5, 6-6 रुपए 10-10 रुपए किराया मांग रहे हैं। जिनकी इनकम 10,000 रुपए है, बताओ वो कहाँ से गुजारा करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पीएंगे? ये बताओ। सरकार को सोचनी, गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। गवर्नमेंट इन्हीं झुग्गियों से वोट लेके गवर्नमेंट बनी है, इन्हीं झुग्गियों से वोट ले लेके, ठीक है। अगर इनको बसाना नहीं था तो यहाँ का वोट बैंक क्यों बनवाया इन लोगों का? यहाँ पे किस लिए वोट बनवाया इन लोगों का, ये बताइए आप। सरकार की सब चीज की नीति है कि हाँ भाई पहले वोट ले लो, फिर इनको उजाड़ के फेंक दो, गरीबों को हटा दो। गरीबी नहीं हटाएंगे, मकान का फॉर्म भर दिया, मकान सनाउल्ला यही रहता हूँ मैं, यही झुग्गियाँ? हाँ, कब से रह रहे थे? पैदाइशी मेरी यहाँ की है, यहीं से मैंने BA तक पढ़ाई करी है, MA भी भर रखा है फॉर्म, सब कुछ यही करा। तोड़ने से पहले कोई व्यवस्था नहीं हुई आपकी? कोई व्यवस्था नहीं, हमारे पास कौन सी व्यवस्था है होगी? हमारे पास कौन सी व्यवस्था है? सरकार हमें क्या 1 हफ्ते का नोटिस दिया है? व्यवस्था हुई है यही कि जहाँ झुकी वहाँ मकान दिया जाएगा, यही व्यवस्था बस तसल्ली के लिए, बस वो दिखा के सपना दिखा दिया बस कि आपको जहाँ झुकी वहाँ मकान होगा, बस उसके बाद तोड़ के घर से मैंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 से 1.5 महीने पहले कि हम कोई सी भी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटने देंगे, हम आपका इंतजाम करेंगे, हम सर्वे करवाएंगे। कुछ दिन पहले आए थे लोग, सर्वे किए, आपके कितने लोग हैं, कितने नहीं लोग हैं, आज ये तोड़ रहे हैं। आप एक बात बताओ कि ये कह रहे हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे लेकिन फिर भी तोड़ रहे हैं, तो हम किसके बात पे भरोसा करें? हर सरकार में सर्वे हुआ, दिया किसी ने नहीं, पूरे निवास किसी ने नहीं। जिस दिन गड्ढा था उस दिन सरकार को नहीं लौका, उस दिन आंख में बटन हुआ था। आज जो पब्लिक इतना मेहनत करके बनाया है, खून पसीना एक करके, मजदूरी करके, लेडीज मजदूरी की है, जेंट्स मजदूरी किया है, सब बनाया है, आज तो है उसके दिल पर क्या गुजर रहा है? वोट ले लेना देता है। ये मोदी का सब कसूर है, ये रेखा गुप्ता कर रही है, जो कर रही है रेखा गुप्ता कर रही है। किसी का बीवी बच्चे वो फुट पे भटकेगा, जिसको सहारा नहीं मिला वो क्यों जाएगा? हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस पूरा तोड़ लो, जहाँ तक की झुग्गियां ना वो सब तोड़ो, पूरे जखीरा का पूरे खत्म कर दो।
ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है ना, ये इंदौर की बिल्डिंग है ना, उससे बोला नहीं तो कि वोट ले लेने के लिए जकीरा से जो जीतता है ना, बहन कुत्ते सब कमीना सब दल्ला मारा जाएगा। जिस तरह जकीरा का बच्चा तड़पेगा ना, इसी तरह ना कह देना उसको कि उसके बच्चे फूट पे मरेगा, फूट फाट पे इसी तरह मरेगा, किसी तरह मरेगा। भारू लोग बोल देना एक्सीडेंट होकर मरेगा, उसका पूत मरेगा, उसका औलाद मरेगा, उसका पुरखा मरेगा, सरकार उसका दुनिया का उसके ऊपर दौर बर्बाद हो जाएगा, समझे? जैसे उसका बच्चा तड़प रहा है, अब नेता प्रधान का नेंगरा लूला कान्हा पुतला बच्चा सब जो होता है, और का बाबा यही बदुआ लगता है बिहारी का और झुग्गी के लोग का। घर से बेघर आई कर रहा है। जिस दिन में कलौनी बसा, उस दिन रेलवे मंत्री सरकार कहा था अपनी माँ के दूध में था, क्यों बसने दिया कलौनी? कलौनी क्यों बसने दिया? कलौनी से सारा नेता प्रधान क्यों वोट ले जाता है? क्यों ले जाता है? आपको झाड़ू लेकर बैठूंगी, नेता ले आएगा ना, मर्दवा आएगा ना, मर्दवा क्या झाड़ू बना कहाँ दिया? रंडी का ये बताओ कहाँ दिया? वो बोला था कि जब तक हमारा भाई जिंदा है ये झुग्गी मार टच नहीं करने देंगे। निगम पार्षद नहीं आए आपकी सहायता के लिए? बनना ही कुछ नहीं है, इसरा सिर्फ आए, एक दिन का टाइम दिया और कमरा खाली करवा दिया यहाँ पे सबसे। इन्होंने बोले एक एक झुग्गी जाएगी, इन्होंने पूरी झुग्गी खत्म कर दी। किसी की एक झुग्गी भी क्यों जाएगी कि यहाँ पे जकीरे में बच्चे रह रहे हैं, यहाँ से हमारा घर है, कह रहे सरकारी जगह। तो सरकारी जगह जब थी तो पहले से मना करते ना, शुरू में जब बनाए थे एक झुग्गी। घर तोड़ने से पहले आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई? कोई व्यवस्था नहीं करी हमारे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपको कुछ नोटिस दिया था? नोटिस दिया था, बोल कर 6 दिन के अंदर में ये झुग्गी तोड़ के हटा दिया। वो 6 दिन की नाम बोला, हम लोग अभी ड्यूटी थी, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, घर में काम करती हूँ, बच्चे लोग घर में था, सारा सामान दब गया, खाना पीना दब गया है। 11 साल का लड़का है, 6 लड़की है, 10वीं क्लास पढ़ रहा है। फिर कौन दे देगा साधन, ये बताओ? सरकार दे देगा? सरकार तो हटा रहा है ना, हटा दिया ना। हमारे लोग का नौकरी चला गया, कहाँ जा? आप यहाँ किसके साथ रहते थे? आपका पूरी फैमिली रहती थी? पूरी फैमिली है, भाई बहन है, बच्चे आदमी है, कहाँ जाएंगे? एक झुग्गी उसमें हम गुजारा करते रह रहे क्या? कहाँ जाए बताओ? कितने टाइम से रह रहे थे? हमें यहाँ पे 10 कॉलोनी, जकीरा कॉलोनी, तो उस दिन में रेलवे मंत्री कहा था अपने माँ के में था, उस दिन में कहा नेता को मार दो भाई, सब वो करवा रहा भाई साहब, सीधी बात। कौन नेता? मेरे क्या पता, हम देंगे वोट बढ़िया से। झुग्गी में आता है ना मांगने के लिए। कौन है यहाँ का निगम पार्षद विधायक कौन है? आनंद कुमार है। जब झुग्गी टूटने का ऑर्डर आ गया था, क्या आपके लिए कोई व्यवस्था की थी रहने के लिए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया रहने के लिए, कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें आपकी भी झुग्गी है यहाँ पे? 1 मिनट अपना, उधर है, इधर आपका नाम? पिंटू कुमार मेरा नाम हुआ। इधर SIR फॉर्म भरवा रहा है, इधर झुग्गी तोड़ा जा रहा है। ये गरीब के बच्चे से कहाँ जाएगा बताओ? पूरा 5-10 फीट टूटेगा, यहाँ 20-20 फीट टूट रहा है, बताओ। बोला गया था कि एक एक झुग्गी टूटेगी साइड की बस। और उसके क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट साइड हो जाइए, क्या कह रहे हैं? हरीश खुराना केवल वोट लेने आए, लेकिन झुग्गी टूटे तो कभी नहीं आए देखने के लिए क्या क्या है। पहले बसाना चाहिए। इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं की? व्यवस्था नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। कम से कम व्यवस्था देना तो चाहिए ना। कितने समय से रह रहे थे? हम लोग यहाँ पे, हमारा तो बहुत पुराना है, हम यहाँ पे बचपन है। हाँ, ये देखो जरा, मोदी जी ने भी बोला था जहाँ झुकी वहाँ मकान, फॉर्म भरवाया गया था। अब कहाँ मोदी जी भी है, जहाँ झुकी वहाँ मकान का सारा आपकी भी झुग्गी थी? बताया जा रहा है कि बिल्डोजर एक्शन अभी तक करीब 20 झुग्गियों पे चल चुका है, 20 परिवार अब तक सड़कों पर आ चुके हैं और इसी तरह का पूरे दिल्ली में भी एक्शन बिल्डोजर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिल्डोजर एक्शन चलने से पहले क्या यहाँ पे जो झुग्गियों में लोग रह रहे थे उनके रहने की कोई व्यवस्था की गई थी? क्योंकि यहाँ सब लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे, बच्चे स्कूलों में जाते थे, काम धंधा करते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी रोजमर्रा के काम के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब अचानक इनकी झुग्गियां जो टूट गई हैं, इनका आशियाना जो छिन गया है, अब इनका क्या होगा? अगर अब यहाँ की झुग्गियां टूटने के बाद अगर वो किसी तरह किराए पे भी जाते हैं तो जिस खोखे का 2000 किराया था अब वो 6000 में तब्दील हो चुका है। ऐसे में पहले ही अगर 10,000 कोई कमा रहा है तो वो 10,000 के साथ किराया भर के अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि जब हमारे वोट की जरूरत होती है तब सरकार यहाँ आती है, विधायक यहाँ आते हैं, निगम पार्षद आते हैं और जैसे ही हमारे वोट की प्रक्रिया
खत्म हो जाती है तो हमें ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे हमारी किसी तरह की कोई जरूरत ही नहीं है। तो झुग्गी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितनी भी झुग्गियां टूटी हैं, अभी तक कहा गया है, जो हमें प्रशासन से भी पता लगा कि इनको एक नोटिस पीरियड मिला था कि आपको 10 दिन के अंदर घर यहाँ से खाली करना है, क्योंकि यहाँ दया बस्ती का एक स्टेशन है, वहाँ कोई रेलवे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बात आई थी कि छज्जे छज्जे को हटाया जाएगा, लेकिन टूटते टूटते ये दायरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिसका नोटिस भी नहीं था, अब वो भी झुग्गियां टूटने के चपेट में आ चुकी हैं। तो एक तरह से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहद मजबूरियों के साथ पहले ही गरीब जी रहा था। अब अगर किराए पे आएगा 10,000, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर उसकी तनख्वाह 10,000 है, 6,000 में वो रहता है, तो किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो यहाँ के लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हमें यहाँ से हटाना ही था तो हमारी व्यवस्था क्यों नहीं की। कैमरामैन लक्की रावत और अनुष्का के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।